नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं बंगाल के ही घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा और बंगाल पर ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आपने देखा कैसे बंगाल के 20 सांसद टीएमसी के टूट के अलग एक एनपीसीआई करके एक अननोन पार्टी त्रिपुरा की नाम की रजिस्टर्ड पार्टी में शामिल हो गए हैं। उस पार्टी को चलिए एक नेशनल लेवल पर नाम दे दिया, लोग जानने लगे उस पार्टी को। आगे कोई जानता नहीं था, सिर्फ नाम की एक रजिस्टर्ड वो एक राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन इनकी संवैधानिक बाध्यता थी कि भाई कहीं ना कहीं आपको शामिल होना है, और बीजेपी भी डायरेक्ट रूप से इनको अपने आप में मिलाने में ही चक रही थी। लेकिन बीजेपी को हालांकि इनको तोड़ना नहीं चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये खुद ही ख़त्म हो जाते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 2-4 महीने में ऐसे ही ख़त्म हो जाते और इनका पब्लिक अच्छे से इलाज कर देती। लेकिन चलिए, पब्लिक के इलाज से कुछ इनको राहत मिला। लात जूते खाने से, अंडे वंडे खाने से, मतलब खाने से नहीं, पिटाने से, अंडे से, या आप कहें गाली गलौज सुनने से इनको फौरी तौर पे राहत मिल गई है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, शताब्दी राय का मैं न्यूज़ देख रहा था, कोलकाता आई है। उसके पहले सब सांसद दिल्ली में पड़े हुए थे, कहीं जाएंगे तो वहाँ पिटाई शुरू ना हो जाए। अपना क्षेत्र छोड़िए, बंगाल में कहीं भी जाएंगे तो क्या हालात हो सकती है, आपने अभिषेक बनर्जी का उदाहरण देखा है। कल कुणाल घोष पर भी लोगों ने अंडा मारा, हालांकि थोड़ा लिबरल होकर बोलते हैं, फिर भी कल एक ने अंडा मारा। सुरक्षा बल कुछ नहीं कर पाई, वो जब उससे रोकने गई, क्या छोड़ो, इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया। और आप दोस्तों ये भी देखेंगे, पुलिस का इंटेंशन इन लोगों को बिल्कुल बचाना नहीं है। पुलिस खुलेआम इन लोगों का पैरेड करवा रही है और पब्लिक अंडे जूते मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। हालांकि पब्लिक को इनके चक्कर में कभी कभी पुलिसों को भी अंडे लग जाते हैं, लेकिन सब बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि इतना खार खाए हुए प्रशासन और पुलिस इससे है। इन्होंने पुलिस को भी नहीं छोड़ा, एक तरह से पुलिस के पावर को इन्होंने सीज कर लिया था। सरकार या पार्टी ऑफिस टीएमसी की वो थाना से ऊपर था, और हमेशा वो डिसाइड करता था कि किसको अंदर जाना और किसको अंदर नहीं जाना। एक बड़े अफसर का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया था कि किसी डीएसपी के रिलेटिव या कोई खुद ही कोई नज़दीकी का वहाँ पे टीएमसी वालों से कोई झगड़ा हो गया। पुलिस की हिम्मत नहीं थी, जबकि वो डीएसपी था वहीं पे कोलकाता में, कि उसके उन गुंडों को पकड़ ले जो उनके डीएसपी के रिलेटिव पर हमला किया या उनसे मारपीट किया या उनके साथ कुछ बदसलूकी की। और एक बड़ा इशू था, क्योंकि ये घटनाक्रम थोड़ा बड़ा हो गया था। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। डीएसपी, बंगाल पुलिस में डीएसपी रहते हुए डीएसपी की बात नहीं मानी, कोई नहीं सुना। अंत में शायद उनको कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट से ही कोई ऑर्डर आने के बाद कुछ एक्शन हुआ। ऐसे तो टीएमसी के खिलाफ बंगाल की पुलिस कभी एक्शन लेती नहीं थी, टीएमसी के कैडर के खिलाफ या टीएमसी के गुंडों के खिलाफ। आप देखें कल कैसे फाल्टा में ये जहांगीर, जिसको तथाकथित ये क्या पुष्पा बन रहा था, इनकी कैसे परेड करवाई है पुलिस ने। हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, नंगे पैर हाफ पैंट और टी शर्ट में घूम रहा है, जिसकी तूती बोलती थी। तो आप सोचिए कि क्या इंटेंशन है बंगाल पुलिस का, कि जहाँ टीएमसी के गुंडों को पकड़ रही है, सीधे रोड पे पैरेड करवा दे रही है। वो जानती है कि पब्लिक इनको गाली देगी, इनको मारेगी, इन पे अंडे फेंकेगी, इन पे जूते चप्पल फेंकेगी, पत्थर से भी मार सकती है, और मारी भी है। फिर भी पुलिस ऐसा कर रही है, चूँकि पुलिस भी बहुत परेशान थी इन लोगों से। क्या मन स्थिति पुलिस की पहले रही होगी, जिसका वो लोग भी बदला ले रहे हैं, और पब्लिक तो खैर ले ही रही है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी को किसी हालत में इन एमपी को नहीं मिलाना चाहिए था। और अगर इनमें इतनी गैरत थी तो चुनाव से पहले क्यों नहीं बोले। हालांकि सौगत राय, अर्जुन सिंह जैसे नेता चुनाव से पहले आ गए। अर्जुन सिंह पहले ही बीजेपी में रहे थे, टीएमसी और बीजेपी वो करते रहते हैं। ये और भी जो आए, शुभेंदु अधिकारी तो आए ही, जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने संघर्ष किया, अपने जान की बाजी लगा के इन्होंने संघर्ष किया। हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ता तो आप जानते हैं जिन्होंने जान दिया। कुछ कार्यकर्ताओं का मैं सुन रहा था, बोला था कफन बांध लिए,
अपना अंतिम संस्कार कर चुके हैं। जो होगा सो होगा। बीजेपी के सत्ता में लाने के लिए वो इस हद तक इस तरह की बातें कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है या न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया है। तो क्या स्थिति रही होगी? एक काकोली घोष यानी घोष या शताब्दी राय, माला राय, तो सुजीत बनर्जी, क्या नाम है संपी, वो सुदीप बंदोपाध्याय, इन लोगों को लेने की क्या आवश्यकता थी? इस सब मुद्दों के समर्थक, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के पोषक, जिससे देश की सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अभी तो ये लोग सब यही हैं, अभी तो कोई गए नहीं। कितना बड़ा थ्रेट इन्होंने खड़ा किया। और यहीं तक नहीं वो दोस्तों, बंगाल के थ्रू ये बिहार के सीमावर्ती जिलों में पूरा डेमोग्राफी को बदल दिया। झारखंड के पाकुड़ साहिबगंज, बिहार के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में तो हालत इतना बिकट है कि कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। अररिया तक जहाँ हिंदू बहुल था वहाँ पे मुस्लिम इतने बढ़ गए कि आने वाले समय में अररिया में कोई हिंदू MP बनने वाला नहीं है। तारिकन में भी कांग्रेस का है, वही लोग बनते रहेगा। पहले हिंदू बनते थे। साहिबगंज और पाकुड़, सब जिलों में देखेंगे कि वो लोग बांग्लादेश से आके कैसे वहाँ के लोकल आदिवासियों से, जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, शादी कर रहा है और वहाँ पे प्रधान, मुखिया, सरपंच बन जा रहा है। वो लोग कैसे लोग आके ऐसा कर रहे हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो कहें, सबको मैं एक ही तराजू में रखता हूँ। और ये सब सिर्फ और सिर्फ TMC और ममता बनर्जी के अनदेखी की वजह से जानबूझ के आँख मूंद के रखा। पूरा बहरामपुर से लेके मुर्शिदाबाद, कृष्णानगर, बारासा, उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर से लेके कूच बिहार तक, मालदा वगैरह, सीमावर्ती जिले कलकत्ता, हावड़ा तक, कहाँ तक ये लोग बांग्लादेशी हर जगह घुस गए। हर जगह प्रचुर मात्रा में घुस आ गया इन लोगों ने। इनको निकालना करीब करीब असंभव है। थोड़ा बहुत तो आप निकाल नहीं पा रहे। बॉर्डर पर इतना संघर्ष है, जब तक आप बांग्लादेश से आर पार की लड़ाई नहीं करेंगे, बांग्लादेश कभी इनको वापस नहीं लेगा। और जमात इस्लामी जैसे पार्टी के उनके लोग आके बॉर्डर पे खड़े होके BSF पे पत्थर, जूता, चप्पल, गाली गलौज क्या नहीं कर रहे, फेंक रहे हैं, पत्थर वत्थर गाली गलौज कर रहे हैं। और उनको बांग्लादेश पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन दे रही है, बॉर्डर फोर्स। तो इन सब पर बीजेपी को सोचना होगा कि कैसे करेंगे। या तो ओपन हैंड दीजिए BSF को। बांग्लादेश की क्या औकात भारत के सामने? इस तरह से BSF से बिहेव करे, इसकी बेइज्जती करे। और इसी कारण दोस्तों मैं कहता हूँ कि TMC के नेताओं को कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं। लेकिन बीजेपी क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, ये बीजेपी जाने। लेकिन आम पब्लिक भी ऐसे ही सोचती है मेरे हिसाब से। और बीजेपी को अभी बंगाल में बहुत कुछ करना होगा दोस्तों। बंगाल को सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ। इतनी आसानी से बंगाल सुधरने वाला नहीं। खैर सत्ता में आ गए हैं, लेकिन जो संख्या है अपोनेंट की, उन लोगों की जो संख्या है, खास करके घुसपैठियों की जो संख्या है, वो बहुत बड़ी समस्या होगी दोस्तों। वो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ होगा वहाँ बंगाल में। और बंगाल के थ्रू दोस्तों देश के हर कोने में, मैं तो दिल्ली में रहता था, नोएडा में, मैं देख के आश्चर्य हो गया, मैं पड़ गया वहाँ पे कि वहाँ पे घरों में काम करने वाली 60 से 70% औरतें जो हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं। और इन्होंने अवैध ये बनवा लिया है बंगाल से, आधार वगैरह और डॉक्यूमेंट्स आ गई है। तो पूछोगे तो कोई मालदा, कोई मुर्शिदाबाद, तो कोई कहीं बारासात, तो कोई रानाघाट, कहाँ के लोग ये लोग आके, या फॉल्स डॉक्यूमेंट तो कहीं के बना सकते हैं। कोई आसनसोल बोलती है, कोई कहीं बोलती है। लेकिन मैंने जो आप रोडों पे घूमते देखेंगे, आप ग्रेटर नोएडा वगैरह जाएंगे, नोएडा में कहीं भी मैंने देखा है भीख मांगते बच्चे को लेकर ये करके, सब बांग्लादेश। मैंने कई एक बार डांटा उनको, भगाया। कहीं पर आप मार्केट में बैठ जाएं, ग्रेटर नोएडा में भी आप देखेंगे, कहीं मार्केट में जाएं, कुछ खाने तो देखिए लोग भीख मांगने आ जाएगी ये करके। और बहुत संख्या में लोग वहाँ बस गए हैं।
तो सरकार को देखना होगा उस पर। यूपी सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में भी वही स्थिति है। दिल्ली में आप चले जाएं, करोल बाग वगैरह के मेट्रो से आप निकल के गंगाराम की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे रोड पे जितने मांगने वाले हैं, इतने सारे इनकी महिलाएं सब आपको मिलेंगी कई एक जगह आपको दिल्ली में। मैंने अपने आँख से देखा, लेकिन पता नहीं दिल्ली गवर्नमेंट में से कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब तो ये बीजेपी वाले भी क्या लेते हैं नहीं लेते हैं, ये तो वक्त बताएगा। यूपी गवर्नमेंट को भी बहुत सजग होना चाहिए। ये हाल में जो घटना घटी मुस्लिम बहुल खोड़ा करके जो एरिया है गाजियाबाद में, सब इस सब का परिणाम है। ये लोग को अपना संख्या बढ़ाना है यहाँ इंडिया में, क्योंकि बहुत यहाँ के बहुत सारे जो देशद्रोही मुस्लिम हैं, जो देशद्रोही मुस्लिम यहाँ पे हैं, वो अभी भी वो ख्वाब देखते हैं इनको मुस्लिम राष्ट्र बनाने का। ये तो आप जानते हैं, गजवाए हिंद जिसको बोलते हैं, अभी भी बहुत यहाँ सपने देखने वाले हैं। तो इनकी इसके प्रति इनकी अभी बीजेपी की आने से ज़रूर उनके रफ्तार पे लगाम लगा है, लेकिन इनका सपना है अभी भी। दोस्तों, बीजेपी को इन मुद्दों पे खास करके मैं कहता हूँ घुसपैठियों को, और सिर्फ एनसीआर में ही नहीं दोस्तों, आप देखेंगे तो हर जगह, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आप कहीं चले जाएं, गुजरात, कर्नाटक, हर जगह ये लोग घुस गए। कहीं नहीं अछूता। यूपी वगैरह तो है ही, बिहार वगैरह में तो पूछिए मत, या और भी जिलों में, झारखंड में भी मत पूछिए, हर जगह ये लोग फैल गए। इन्होंने नाम बदल लिया, कोई गुड्डू रख, हिंदू नाम रखता है, हिंदू नाम राइट नहीं तो गुड्डू रख लिया, राणा रख लिया, पप्पू रख लिया, कॉमन नाम जो हिंदुओं में भी चलता है। हिंदू में चलता क्या है, बहुत कॉमन है हिंदू में। इस तरह के नाम भेष बदल के ये लोग पूरा आइडेंटिटी को अपने चेंज कर दिया है। इनको कैसे ट्रेस करेगी, कैसे निकालेगी, ये सरकार देखे, और सरकार को इस पर जोर शोर से काम करना होगा। इसी के साथ दोस्तों आज की बात इतने तक। नमस्कार।